कांशीराम, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में उस आवाज को मंच दिया जिसे सदियों तक दबाया गया था। वो आवाज जो दलितों की थी, शोषितों की थी, हाशिए पर जीने वालों की थी। उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां बहुजन समाज सत्ता के केंद्र में होगा, जहां उन्हें सिर्फ वोटर नहीं बल्कि शासक माना जाएगा। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक योद्धा को चुना, मायावती। एक साधारण स्कूल टीचर से लेकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर मायावती ने उस सपने को ऊंचाई दी। लेकिन फिर अचानक कुछ टूटने लगा, दरकने लगा। मायावती की राजनीति कमजोर पड़ने लगी और आज हालात ऐसे हैं कि वो सत्ता से कोसों दूर हैं और उनकी पार्टी बसपा लगभग खत्म हो चुकी दिख रही है। तो क्या था वो मोड़ जहां कांशीराम का सपना धुंधला पड़ गया? मायावती कहां चूक गईं? क्या वो सत्ता की भूख में आदर्श भूल बैठीं या उनके चारों तरफ बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उन्हें निगल लिया? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मायावती के जीवन से जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उनका मकसद सिर्फ एक था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ नारा नहीं, एक मिशन था। वो कहते थे, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है, न कि सत्ता की भिक्षा के लिए। वो खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया। एक ऐसी महिला जो समाज के सबसे नीचे समझे जाने वाले तबके से आती थी। मायावती ने पहला चुनाव 1989 में जीता और उसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ा। 1995 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो कांशीराम ने कहा, ये हमारी क्रांति का पहला कदम है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे बसपा का कद बढ़ा, राजनीति का असली रंग भी दिखने लगा। 1975 का गेस्ट हाउस कांड, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन टूटा और मायावती पर जानलेवा हमला हुआ। उस घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अखिलेश नहीं, मुलायम को माफ नहीं किया और तभी से बसपा की राजनीति में बदला और सावधानी का नया चैप्टर शुरू हुआ। 90 के दशक के अंत तक बसपा ने ब्राह्मण दलित का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल अपनाया। कांशीराम ने जिस बहुजन की बात की थी, मायावती ने उसे सर्वजन में बदल दिया। अब दलितों के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश हुई और इसका फायदा भी मिला। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और यही था बसपा का गोल्डन मोमेंट। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई नेता अपने सिद्धांतों से हटता है तब गिरावट शुरू हो जाती है। 2007 के बाद मायावती की राजनीति बदली। वो जनता से दूर होने लगी। मायावती की रैलियों में लाखों लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका संपर्क आम जनता से टूटता चला गया। पार्टी टिकट पैसे वालों को मिलने लगे। जो पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पर बनी थी, वहां अब टिकट सामाजिक पहुंच और धनबल के हिसाब से बंटने लगे। दलित समाज को लगा कि वो अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। न तो स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई, न ही जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनी गई। मायावती की छवि भी बदलने लगी। अब वो बहनजी से दूरी बनाकर चलने वाली नेता बन चुकी थीं। उनके आसपास सिर्फ गिने चुने लोग रह गए और इनमें से ज्यादातर सिर्फ चापलूसी करने वाले। कांशीराम की राजनीति आंदोलन से सत्ता तक की थी, लेकिन मायावती की राजनीति सत्ता से वैभव तक की होती गई। पार्टी ने कभी भी सोशल मीडिया को गंभीरता से नहीं लिया, न ही युवा नेतृत्व को मौका दिया। कई दलित युवाओं को लगा कि बसपा अब उनके मुद्दों की बात नहीं करती। इसी खालीपन में भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता उभरे। जहां मायावती सिर्फ प्रेस नोट से बातें करती रहीं, वहां चंद्रशेखर आजाद सड़क पर दिखा, जेल गया, संघर्ष किया। यहीं से बसपा का ग्राफ गिरने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और ये वो पार्टी थी जो कभी दिल्ली की सत्ता के समीकरण तय करती थी। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, उस समाजवादी पार्टी से जिसके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था। लोग चौंके, पर सोचा शायद ये नई राजनीति की शुरुआत होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मायावती ने अखिलेश पर हमला बोला, गठबंधन तोड़ दिया और एक बार फिर अकेली हो गई।
2022 के विधानसभा चुनाव में तो बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और वोट शेयर 13% से गिरकर 12% के भी नीचे चला गया। कांशीराम का सपना था दलित अब वोटर नहीं रूलर बनेंगे, लेकिन आज दलित समाज खुद तय नहीं कर पा रहा कि किसे नेता माने। मायावती कभी जमीन से उठी थीं, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं दिखती। उन्होंने कभी हजारों मूर्तियां बनवाकर कहा था कि इतिहास को हम खुद लिखेंगे, लेकिन आज वो खुद इतिहास बनती जा रही हैं। और एक दुखद इतिहास, उनकी चुप्पी, उनकी रणनीति की कमी और जनता से दूरी, यही सब वजह बनी उनके पतन की। कांशीराम ने कहा था, हम सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, सिद्धांतों के साथ, जनता के लिए। लेकिन मायावती की राजनीति में अब ना सिद्धांत दिखता है, ना जनसंपर्क और ना ही कोई करिश्मा। बसपा एक बार फिर उभर सकती है अगर वो आत्ममंथन करे, युवाओं को मौका दे, जमीनी आंदोलन करे और सोशल मीडिया को हथियार बनाए। लेकिन सवाल ये है, क्या मायावती अब बदलना चाहेंगी? क्या वो दोबारा जनता के बीच आना चाहेंगी, या फिर कांशीराम का सपना एक अधूरी गाथा बनकर रह जाएगा? वक्त का पहिया घूमता है, लेकिन जो नेता वक्त के साथ नहीं बदलते वो इतिहास के कोनों में दफन हो जाते हैं। मायावती की कहानी भी शायद वही बनने जा रही है, जब सपना देखने वाला चला गया और सपना जीने वाली अपनी ही बनाई दुनिया में खो गई। कांशीराम जी, माफ कीजिएगा, आपकी बनाई इमारत की नींव किसी ने खुद ही उखाड़ दी।